जिले में बढ़ती आपराधिक घटना से सांसद बेहद चिंतित नजर आए। अपने क्षेत्र महाराजगंज में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर जिले के एसपी से बात कर आपराधिक घटना पर लगाम लगा वाईएसपी ट्रायल चलाकर बिट्टू की हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने को बोले। वही कहे कि अगर आपराधिक घटना पर लगाम नहीं लगती है तो हम आगे कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्षेत्र की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, जनता जनार्दन भगवान ही होते हैं। वहीं बिट्टू के परिजन से मिलने के बाद मधुबनी नरसंहार कांड व पश्चिम बंगाल चुनाव पर बेबाक अपनी बात प्रेस वार्ता के दौरान रखी। हुआ उसको लेकर विपक्ष का लगातार यह कहना है कि मुख्यमंत्री आज तक घटनास्थल पर नहीं है और न उस पर कहीं अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है। दूसरी घटना ये हुई है कि जो करनी सेना है वो गई थी वहाँ मिलने के लिए। उसके बाद कल बगल के गांव में जहाँ लोग दोष आरोपित किए गए हैं वहाँ गांव में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मधुबनी के बेनीपट्टी या के मोहम्मदपुर गांव की घटना है। वो घटना तो काफ़ी दुखद घटना है। वो घटना की मैं कठोर और कड़े शब्द से भर्त्सना करता हूँ। जहाँ तक सरकार के इस कानून की बात है, आपने देखा कि 3 दिन भी नहीं लगा, 24 घंटे के अंदर कुर्की जब्ती हुई, प्लेन कुर्की जब्ती हुई है। वहाँ घर और बराबर कर दिया गया है। सारे अपराधी पकड़े गए, एक भी अपराधी अब अपराध में बाकी नहीं है। दर्जनों अपराधी उसमें पकड़े गए। लेकिन उसमें मेरा इसमें सीधे सीधे बात है कि उसमें स्पीडी ट्रायल चला करके और सबको फांसी की सजा हो। ऐसे दुर्दांत अपराधियों के ऊपर फांसी की सजा हो। उसकी सजा फांसी के अलावा दूसरी कोई सजा बराबर नहीं है। कुछ दूसरे का जो हत्या करता है, दूसरे के परिवार को जो उजाड़ देता है, वह स्वयं भी उसको भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं है और उसके भी परिवार को अमन चैन से रहने का अधिकार नहीं है। उसका भी परिवार पूरा का पूरा उजड़ जाए, उसकी भी पूरे फांसी की सजा। यह मैं स्वयं भी मैं कहा हूँ और इसके लिए आवश्यकता हो तो कानून में अगर संशोधन की तो कानून में संशोधन भी हो, लेकिन यह हो, निश्चित हो। लेकिन जहाँ तक नेतागिरी करने वाले लोग हैं, नेतागिरी से यह ऐसे हमें लगता है कि ऐसे अपराधियों का मनोबल भी बढ़ता है। आप एक मत होना पड़ेगा। किसी भी अपराधी और किसी भी विकट समस्या के निदान के लिए समाज को एक होना पड़ेगा। उसमें आप कहीं डाइवर्सन कर करके, कहीं जाति की बात, कहीं धर्म की बात कर करके अपराधी का मनोबल आप बढ़ा देते हैं। आप उसमें न जाइए। उसमें एक अपराधी का एक जाति अलग है, अपराधी का एक धर्म अलग है अपराध करना। इसलिए उसके अलावे जो नहीं है उस सबको एक सूत्र में बंद करके एक मजबूती के साथ उस अपराधियों को विरोध करना है, एक स्वर उसमें बनाना होगा। और इस कमजोर करने के लिए तरीका कुछ राजनीतिक लोग अपना लेते हैं, कभी कि सरकार नहीं कर रही है तो ये नहीं कर रही है। यह कहकर करने से काम नहीं चलेगा। यह सरकार को और क्या करना है आप सजेस्ट करिए, आप बात करिए। हम लोगों तो बात कर करके कहीं भी हम यहाँ की घटना आप देखे हो महाराजगंज में जो कुछ पहले हुई, आप लोग स्वयं में प्रत्यक्षदर्शी थे। मैं डीजीपी से लेकर के सीएम तक मैंने बात किया और बात कर करके उसका कैसे निदान होगा इसकी निदान हम करेंगे। निदान की बात ना हम करेंगे। निदान की बात अगर नहीं होगी तो हमको लगता है कि फिर वह समस्या उलझे रहेगा। कहीं जाना होगा उस कड़ी को, वो दूसरे जगह डाइवर्ट होगा। इसलिए वो डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उस अपराधियों को कठोर दंड मिले और मृत्यु दंड मिले। हम यहाँ के भी अपराध को मैं यही कहूंगा, यहाँ भी जो घटना घटी है यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और किसी की वजह से किसी से अगर कोई बात लेन देन की अगर बात थी तो उसका ऐसा माने यह परिणाम होना, यह कोई माने जघन अपराधी भी कर सकता है। तो उस अपराधी को कठोर सजा मिले। मैंने कहा है यहाँ के माने एसपी को कि आप इसको कठोर से कठोर सजा करवाइए। ऐसे अपराधियों को पकड़ करके इस सब पर भी स्पीडी ट्रायल चला करके इस सब को भी मृत्यु दंड की सजा दिलवाने का प्रयास करे सरकार भी। यह करने की आवश्यकता है। सर, आप वेस्ट बंगाल के दौरा पर से आए हुए हैं। आज वेस्ट बंगाल में वोटिंग के दौरान सीआरपीएफ के गोली से 5 लोग मारे गए हैं। क्या स्थिति है वहाँ, क्या लगता है चुनाव? देखिए, वहाँ तो अभी चुनाव आयोग बंगाल की चुनाव को चुनौती के जैसा लिया है। चुनाव आयोग भी एकदम प्रण प्रतिज्ञा में है कि हम शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे और किसी भी मतदाता को कोई रोकेगा तो रोकने नहीं देंगे। वहाँ का तो एक अजीब माहौल रहता था, आप सबसे छिपा नहीं है। मैं तो वहाँ के नगर निगम का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, मैं सभी चुनाव में पूर्व से भी जाते रहा हूँ। वहाँ तो आप के मतदाता अगर इस रूम में है तो वहाँ 2 दिन पहले ही से बम पटका जाता है, कहता है कि नहीं निकलना है, जाना नहीं है आपको। यह स्थिति देश के किसी कोने में नहीं जो बंगाल में था। लेकिन आयोग ने उसका मंथन किया, विश्लेषण किया
आवश्यकता के अनुसार वहाँ के अधिकारियों को बदला, उन लोगों को सबको सेंट्रल एथी में लिया, नियुक्ति में लिया, कोई दूसरे अधिकारियों को लिया, और न वहाँ के लोगों को भरोसा बंगाल पुलिस पर थी, न वहाँ के मतदाताओं को भरोसा थी। तो इसलिए आयोग ने अपने स्तर से सरकार से यह आग्रह कर करके और वो निश्चित रूप से वहाँ के पैरामिलिट्री के जिम्मे पर चुनाव को सुपुर्द किया है। आप देखे होंगे एक एक बूथ पर वह कार्रवाई के लिए वहाँ भी, उसके बाद भी कार्रवाई देख रहे हैं। कई एक लोगों की गाड़ी पर, मंत्रियों की गाड़ी पर हमला हो रही है, प्रत्याशियों की गाड़ी पर हमला हो रही है, बड़े बड़े जो वहाँ नेता है अलग, और उनके गाड़ी और काफिले पर हमला किया जा रहा है। तो इसके ऊपर तो कार्रवाई। 4 चरणों के मतदान में क्या लगता है? अभी आज 4 चरण का मतदान पूरा हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी बहुमत की तरफ अग्रसर है, क्योंकि वहाँ लोग मन बना लिए हैं कि वहाँ परिवर्तन का लोगों ने मन बनाया है। बंगाल में लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो केंद्र से लड़ते रहे और हमारी समस्या के प्रति उसका ध्यान न रहे, और केंद्र से लड़ करके केंद्र से जो प्रायोजित योजनाएं हैं जो बंगाल के सुख सुविधा के लिए है, बंगाल के समस्याओं के निदान के लिए है, वो लड़ाई में वहीं छोड़ दे, लड़ाई में उसको प्राप्त न करें। लोगों को तो सुविधा चाहिए ना, लोगों को समस्याओं का निदान चाहिए, और केंद्र, वहाँ की सरकार जो है वो केंद्र से लड़ने की खाली मुठ में रहती है। वहाँ के किसानों को कृषि सम्मान निधि का योजना लाभ नहीं मिलता है, वहाँ के आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलता है, वहाँ के गरीबों को फ्री में जो गैस का कनेक्शन और जगह मिला है वहाँ नहीं मिला है। तो भाई वह तो चाहिए सुविधा ना, तो उसमें तो कोई जाति धर्म नहीं है। लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से। मैं तो 3-4 दिन लगातार कई एक विधानसभाओं में मैं गया हूँ, खास करके चौथा चरण के चुनाव में मैंने देखा है कि मतदाताओं का माने वहाँ एक जरूर है कि जो चुप भी है वह उसका मन में है कि वोट हम कमल को देंगे। चुपचाप कमल छाप मन में उसके मैंने बात किया अपने यहाँ के। मैं कई एक चाय के दुकानों पर बैठा सामान्य रूप से, और मैं आपको एक बता दूं कि हमें कोई गार्ड लेकर के नहीं जाता, एक भी कोई गार्ड नहीं। ऐसे आप लोग समान रूप से मैं घूमता था, तो परिचित वहाँ भी लोग हैं, अपने यहाँ के लोग हैं, पहचान लिए, चाहे जानकारी है कि इस चाय की दुकान पर बैठे हैं तो 10-20-25 लोग आ जाते थे। तो बातचीत के क्रम में हमने देखा है कि बहुत, इसके पहले हम गए थे रमेश यादव का वहाँ चाय का मशहूर चाय का दुकान है, वहाँ जो एथी का जूट मिल का जो एथी एरिया है उसमें बैठे ऐसे, उसको पता लगा तो फिर तुरंत हम बेंच पर बैठे, पता लगा तो फिर कुर्सी उर्सी तुरंत मंगाया कि हमारे एमपी साहब हैं आए। लेकिन हमने लोगों से पूछा क्या चाहते हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम बीजेपी के, हम लोग बोलने में एथी हैं लेकिन हम लोग चाहते हैं मोदी। लोगों के मन में मोदी की बात है कि मोदी पर लोगों का एक विश्वास है, लोग चाहते हैं कि मोदी की सरकार बने।